लेकिन ये चीनी या जापानी वाला सब है, ये सब क्या करता है, ये ना दाएं से बाएं लिखता है ना बाएं से दाएं लिखता है, इस सब का स्टाइल अलग है, गजब कर देता है। देखो इधर ये लिखेगा सब ऊपर से नीचे, कैसे लिखेगा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं लिपि के बारे में। किसके बारे में, लिपि के बारे में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, है ना। आज हम लोग पढ़ते हैं लिपि। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही मस्त टॉपिक। देखो तो नाम है लिपि, एकदम घर लिपि, वो वाला लिपि नहीं है। ठीक है, लिपि एकदम बहुत ही मस्त है, मजा आ जाएगा। देखिए इधर लिपि क्या होता है, तो देखिए कोई भी, मान लीजिए कि कोई भी भाषा है, ठीक है, पहले समझा ही दे रहे। चलिए देखिए, कोई भी भाषा है, उसको लिखने का जो भी तरीका होता है, जो भी साधन होता है, ठीक है, जो भी कहिए ढंग होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी काम करने का ढंग होता है कि नहीं, हर एक काम करने का एक तरीका होता है ना। उसी प्रकार यह जो लिपि है, तो इसमें क्या होता है, किसी भी, हम लोग देखिए, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है, अगर कोई भी भाषा है उसको लिख रहे हैं, तो जिस तरीका द्वारा, जिस ढंग द्वारा उसको लिखेंगे वही क्या कहलाएगा, लिपि कहलाएगा। आपके लिए एक और बहुत ही सुंदर सा परिभाषा यहाँ पे है, देखिएगा। किसी भी, देखिए, किसी भाषा को लिखने का जो ढंग या लिखावट को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। कोई भी भाषा है उसको, उसके जो लिखने का तरीका है वही क्या कहलाएगा, लिपि कहलाएगा। यानी किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है, जो ढंग होता है, चाहे उसके लिए जो जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो सब क्या है, वो सब लिपि है। समझे कि नहीं। तो लिपि क्या है, बोल सकते हैं किसी भाषा को लिखने के लिए जिन तरीका का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, इसमें कुछ नोट में बात है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट। देखिए हम लोग किस तरह लिखते हैं, हम लोग मान लीजिए कि इस पे हम लिखे हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं, इधर लिखे, फिर इधर, फिर इधर, यानी कि बाएं से कहाँ, दाएं। ठीक है, इधर से हम उधर जा रहे हैं, कहने का अर्थ है कि बाएं से दाएं जा रहे हैं। तो देखिए अधिकतम लिपियां, अधिकतर लिपि बाएं से, देखिए संसार की जो अधिकतम लिपियां है वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। समझ में आया। संसार की जो अधिकतम लिपियां है वो कहाँ से, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। समझे, जैसे हम भी लिखे हैं, इधर से इधर लिखे। बहुत सारे ऐसे लिपि है जिसमें इधर से इधर ही लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस साइड की ओर लिखेंगे। समझे। दूसरा पॉइंट है फारसी लिपि। देखिए फारसी लिपि जो है यह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, माने दाहिने से बाएं। फारसी लिपि में क्या होगा कि इधर से इधर हम लोग आएंगे, इधर से इधर। ये क्या हो गया, इस फारसी लिपि हो गया, है ना। तो फारसी लिपि में क्या होता है, दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। ठीक है, दाहिने से बाएं की ओर। तीसरा देखिए, भाई तो गजबे हो गया, ये सब कमाल कर दिए। देखिए हम लोग तो भाई बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। अब फारसी लिपि में आप लोग तो उर्दू जानते हैं, उर्दू इधर से लिखा जाता है ना। लेकिन ये चीनी या जापानी वाला सब है, ये सब क्या करता है, ये ना दाएं से बाएं लिखता है ना बाएं से दाएं लिखता है, इस सब का स्टाइल अलग है, गजब कर देता है। देखो इधर ये लिखेगा सब ऊपर से नीचे। कैसे लिखेगा, ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे। देखिए इधर ऊपर से नीचे। चीनी और जापानी लिपि में क्या होता है, ऊपर से नीचे लिखी जाती है। ठीक है, ऊपर से नीचे कहने का अर्थ है पहले वो सब यहाँ लिखेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इसी तरह लिखेगा। यहाँ पे समाप्त है, फिर यहाँ, है ना। देखिए तो गजब है कि नहीं, एकदम। इस सब का स्टाइल ही अलग है, हम लोग का स्टाइल ठीक है, यहाँ से यहाँ। ठीक है, इधर से इधर लिखेंगे। फारसी लिपि में क्या होगा,